हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत एक नोटिस जारी हुआ है और नोटिस भी आया है भाई ऑफिशियल। ये मत सोचना सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग आई है, ऑफिशियल नोटिस भी आया है, कल आया था रात को। और इसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग यहाँ पे अब 10 मार्क्स लेते थे उनको सबसे पहले बता दूं 5 मार्क्स में कर दिया है। ये न्यूज़ पहले भी आई थी और ये भर्ती कि मतलब कौन सी भर्ती में ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का नया नियम लागू होगा, किस किस को मिलेंगे आर्थिक मानदंड के हिसाब से नए मार्क्स, ठीक है, या एक्स्ट्रा मार्क्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि जिसके घर में नॉन जॉब है उसके 5 मार्क्स, अगर कोई फादरलेस है तो उसके 5 मार्क्स। फिर ये भी देखा जाता था कि लड़की अगर मैरिड है तो उसके मायके की तरफ से क्या इन्वॉल्वमेंट देखी जाएगी कि अगर उसके पिताजी या उसके भाई अगर जॉब पे हैं तो उसको नहीं मिलेंगे। बेसिकली अगर ससुर जॉब पे हैं तो मिलेंगे। ये एक चीज़ थी। तो अब क्या बदलाव हुए हैं वो एक बार दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, हरियाणा विवाहित भाई के सरकारी नौकरी में होने के बावजूद मिलेंगे 5% अंक। पहले क्या था कि अगर भाई हैं, 2 भाई हैं और बड़े वाले की शादी हो गई है और वो जॉब पे है तो नहीं मिलते थे, लेकिन अब मिलेंगे। ये देखिए, हरियाणा सरकार ने सरकारी भर्तियों में परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी के न होने पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5% अंक देने का प्रावधान है, वे अंक अब विवाहित भाई के सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी मिलेंगे। बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, ध्यान से पढ़ना। यानी अगर उम्मीदवार का विवाहित भाई सरकारी नौकरी में है तो भी उम्मीदवार को अंक मिलेंगे। ये एक बड़ा फैसला लिया है प्रदेश सरकार ने। और विवाहित महिला उम्मीदवार के लिए अब ससुराल पक्ष को परिवार माना जाएगा, पहले मायके की तरफ से माना जाता था। अभी तक जैविक माता पिता वाले परिवार को परिवार माना जाता है। यह प्रावधान कॉमन एलिजिबिलिटी सीईटी का जो आपका टेस्ट होगा ना, उसके बाद से जो भर्तियां आएंगी उसमें लागू होगा। ग्राम सचिव वगैरह की जो भर्ती है, पटवारी की जो भर्ती है, या फिर जितनी भी भर्ती अभी पेंडिंग है, जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया, उन सबको पहले की तरह ही 10 मार्क्स के आधार पे मिलेंगे और जो पहले क्राइटेरिया था उसी के बिहाफ पे मिलेंगे। फिर 1.80 लाख जिनकी सालाना इनकम है उसके लिए बोला गया है। उसके बाद अगर मैं बताऊं, यहाँ पे सीईटी 95 नंबर का पेपर होगा भाई। 5 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़े गए हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। इसमें क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी 75%, जबकि हरियाणा की हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, पर्यावरण और संस्कृति, कल्चर, वो 25% वेटेज रहेगा। अब सीईटी के बाद सरकारी नौकरी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के हर बिंदु पर 2.5% अंक। मान लो कि आपके घर में जॉब नहीं है और आपने सोशो इकोनॉमिक का क्लेम किया हुआ है तो आपको 5 मार्क्स में से अगर एक एक चीज़ का लाभ उठा रहे हो तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी दोनों चीज़ें फादरलेस भी हो और आपके घर में जॉब भी नहीं है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ थी जो अभी चेंज हुई है। अब आर्थिक मानदंड के नए नियम है। हरियाणा के मूल निवासी उम्मीदवार के परिवार में अगर किसी की सरकारी नौकरी नहीं है तो 5% अंक मिलेंगे। पुरुष आवेदक के मामले में स्वयं माता पिता, पत्नी, अविवाहित भाई और पुत्र, अविवाहित महिला आवेदक के मामले में स्वयं माता पिता और अविवाहित भाई, विवाहित महिला के मामले में स्वयं पति, सास ससुर, जेठ, देवर और पुत्र, तलाकशुदा के मामले में स्वयं पिता, माता, अविवाहित भाई और पुत्र। आवेदक या परिवार को कोई सदस्य हरियाणा सरकार या अन्य प्रदेश सरकार या केंद्र बोर्ड निगम में मतलब नहीं होना चाहिए। और पॉइंट क्या है कि 1.80 लाख से कम होनी चाहिए इनकम, ठीक है। अगर उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी, विमुक्त जाति या टपरीवासी है तो भी उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी और सरकारी विभाग में वैधानिक किसी पद के लिए आवेदन किया है, ऊंचे पद पर काम कर रहा है तो 0.5% अंक मिलेंगे। उसके बाद अगर उम्मीदवार विधवा है या उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है तो पिता की 42 साल की मौत 42 से पहले हो चुकी है और बच्चे की उम्र 15 साल थी तो भी उसको मिलेंगे। बेसिकली चेंज क्या हुआ है मैं बता देती हूँ। पहले तो ये चेंज है कि भाई अगर शादीशुदा था भाई और दूसरे भाई को नहीं मिलते थे तो अब मिलेंगे। दूसरा कि जो विवाहित लड़कियां हैं, मतलब जो मैरिड गर्ल हैं, उनका मायका इंक्लूड किया जाता था, अब इन्वॉल्वमेंट रहेगी मतलब जो आपका ससुराल है उसकी तरफ से। ये बहुत बड़ा चेंज है। और दूसरा 10 मार्क्स की जगह यहाँ पे 5 मार्क्स किए गए हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, ग्राम सचिव पटवारी का जो एग्जाम दे रहे हैं उनको 10 मार्क्स पे ही मार्क्स मिलेंगे। और सेम क्राइटेरिया रहेगा जो पिछली बार मतलब जो पिछले वाला नोटिस था। ये नोटिस अभी जो रिलीज हुआ है, ये सीईटी का जो पेपर हो जाएगा ना उसके बाद जो भर्तियां आएंगी उसके बिहाफ पे, मतलब इसके बिहाफ पे फिर भर्तियां होंगी। आई होप सो कि आपको समझ आया हो क्लियरली। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।